जिस चांदी को निवेशक सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, वही चांदी कुछ घंटों में ही निवेशकों को झटका दे दे तो सोचिए कैसा लगेगा। सोमवार को ठीक यही हुआ जब चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाने के बाद अचानक 21,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की। सोमवार 29 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह के समय चांदी ने 2,54,000 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आई और करीब 2,33,000 प्रति किलो तक चांदी आ पहुंची। यानी एक ही दिन में लगभग 8% यानी कि 21,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट। इस अचानक आए क्रैश ने निवेशकों और ट्रेडर्स को चौंका दिया। सवाल यह है कि आखिर इतनी मजबूत दिख रही चांदी अचानक क्यों टूट गई और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, आइए जानते हैं। सोमवार सुबह चांदी करीब 2,39,000 रुपए प्रति किलो पर खुली। शुरुआती खरीदारी के चलते इसमें तेज उछाल आया और कुछ ही समय में ये 2,54,000 के स्तर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। लेकिन ये तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और करीब 1 घंटे के अंदर ही मुनाफा वसूली और बिकवाली बढ़ गई, जिससे कीमतें फिसलकर 2,33,000 पर पहुंच गई। इतनी तेज गिरावट ने साफ संकेत दिया कि बाजार में कुछ बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। तो क्या थे वो फैक्टर? पहला, डिमांड घटी। जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के संकेत से चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे तात्कालिक वजह रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता की उम्मीद को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि वे और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एक संभावित शांति समझौते के काफी करीब है। जियोपॉलिटिकल तनाव के समय सोना और चांदी जैसी धातुओं को सेफ हेवन माना जाता है, यानी निवेशक जोखिम से बचने के लिए इनमें पैसा लगाया करते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होने या तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, निवेशक इन असेट से पैसा निकालने लगते हैं। इसी उम्मीद ने चांदी की बिकवाली को तो बढ़ाया और फिर डिमांड को कमजोर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा तकनीकी संकेत, यानी जरूरत से ज्यादा तेजी। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि चांदी की कीमतें तकनीकी रूप से काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी। चांदी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज से लगभग 89% ऊपर ट्रेड कर रही थी। ये स्तर सामान्य नहीं माना जाता। इतिहास बताता है कि जब भी चांदी या कोई अन्य कमोडिटी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो वहां से करेक्शन यानी कि गिरावट आना शुरू हो जाता है। पहले भी 1979, 80 और 2011 में जब चांदी में जबरदस्त तेजी आई थी, उसके बाद 70 से 90% तक की गिरावट देखी गई। इसी वजह से कई ट्रेडर्स ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया और उससे गिरावट और भी तेज हो गई। तीसरा सबसे बेहद अहम वजह यही थी कि मार्जिन में बढ़ोतरी हुई। शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज यानी कि CME ने सिल्वर फ्यूचर्स पर शुरुआती मार्जिन करीब $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया। मार्जिन बढ़ने का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ज्यादा कैश जमा करना पड़ता है। कई छोटे और मिड साइज ट्रेडर्स के लिए ये मुश्किल हो गया, जिसके चलते उन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। इस पर मजबूरी में हुई बिकवाली ने बाजार में अचानक गिरावट को और गहरा कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या हो सकता है, इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि चांदी लंबी अवधि का ट्रेड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड और महंगाई से जुड़ी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चांदी की कीमतें 50 दिन के मूविंग एवरेज तक गिर जाती हैं, तो अगले 1-2 महीनों में 25 से 30% तक का और करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। जैसे शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे ही MCX पर सोना, चांदी, कच्चा तेल, तांबा जैसी कमोडिटीज का कारोबार होता है। यहाँ मुख्य रूप से फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, जिससे भविष्य की तारीख के लिए आज की कीमत तय की जाती है। ये पूरा सिस्टम सेबी के नियमों पर काम करता है। चांदी में आई ये बड़ी गिरावट सिर्फ एक वजह से नहीं थी, बल्कि जियोपॉलिटिकल संकेत, तकनीकी ओवरबॉट स्थिति और मार्जिन बढ़ने जैसे कई फैक्टर्स एक साथ इस पर असर डालते हैं। निवेशकों के लिए ये सबक है कि तेजी के दौर में भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार कभी भी अपनी दिशा बदल सकता है।